Hello students, today we are continuing our lecture on chapter direct and inverse proportions from class 8 mathematics। आज हम class 8 mathematics के chapter direct and inverse proportion की exercise 11.1 का question number 2 देखेंगे। So let's see. Question number 2 है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base। यानी कि एक मिक्सचर है, पेंट का बनाया गया है जिसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट को 8 पार्ट्स बेस से मिक्स किया गया है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडिड। इस टेबल के अंदर हमें कितना पार्ट बेस का रिक्वायर्ड होगा वो लिखना है। एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि हमें दिया गया कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 था तो पार्ट ऑफ बेस था 8, यानी कि हमें 1:8 के रेशियो में ही ऐड करना है। अगर हमारा रेशियो कम होगा या हमारा रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारा जो कलर है वो या तो हल्का हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर। ये है 1:8। सपोज यहाँ पे हमने लिया है रेड पिगमेंट, लिया है 4 पार्ट्स में, है ना। अगर 4 पार्ट्स में हम रेड पिगमेंट लेंगे तो हमारा पार्ट ऑफ बेस कितना हो जाएगा। सो लेट्स सी हमारा पार्ट ऑफ बेस क्या होगा। सपोज इसको मैंने मान लिया x1, ओके। सो लेट द पार्ट ऑफ बेस बी x। तो हमने जो पार्ट ऑफ बेस है वो x मान लिया है। अब ये यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा, ओके, और यहाँ हो जाएगा x4, ओके। सो अब हमें फाइंड आउट करनी है पार्ट ऑफ बेस की वैल्यूज। हमने देखा कि 1/8 है तो यहाँ पे भी रेशियो सेम ही रहेगा, तभी कलर का सेम कलर टोन आएगा, ओके। सो लेट्स सी 4/x1 फर्स्ट कंडीशन में देख ली है। हम इसको x1 को यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 = 4 × 8 दैट इज इक्वल टू 8 4 32। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है वो हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 32। इसका मतलब यह है कि अगर हम 4 पार्ट्स रेड पिगमेंट लेंगे तो हमें बेस लेना पड़ेगा 32 पार्ट्स, ओके। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, 1/8 इज इक्वल टू 7/x2, ओके। नाउ इसे हम यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 8 7 8 56, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 7 पार्ट्स रेड पिगमेंट लेंगे तो हमारा जो बेस होगा वो होगा 56। नेक्स्ट 1/8 इज इक्वल टू 12/x3। यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 12 × 8 8 2 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 8 और 1 9। तो हमारी जो अगर हम 12 पार्ट्स रेड पिगमेंट लेंगे तो हमारा जो बेस होगा वो होगा 96 पार्ट्स में, ओके। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सिचुएशन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1/8 इज इक्वल टू 20/x4। सो x4 इज इक्वल टू 20 × 8 8 0 0 8 2 16। तो हमारी जो x4 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, x4 की वैल्यू आ जाएगी 160। यानी कि अगर हम 20 पार्ट्स रेड पिगमेंट लेते हैं तो जो बेस है वो 160 पार्ट्स हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारा कलर कॉम्बिनेशन सही बनेगा। अगर अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे कैंसिल करके देखते हैं 4 और 32 को, तो 4 8 यानी कि सेम रेशियो है। 7 और 56 है, ये भी सेम रेशियो में है। 7 8 56 1:8 के रेशियो में। 12 और 96 12 8 96, ये भी 1:8 के रेशियो में है। 20 और 160 को देखते हैं तो ये भी 1:8 के रेशियो में है। यानी कि अगर हमें रेड पिगमेंट इन सारे पार्ट्स में लेंगे तो जो पार्ट ऑफ बेस है वो हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो कलर है वो सही कॉम्बिनेशन में हमें नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।